देखिए इलस्ट्रेशन 1 की एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा, पर इससे पहले मैंने आपको प्रीवियस टास्क के अंदर ना चैप्टर नंबर 7 का एक ऑडियो लेक्चर भेजा था टाइप्स ऑफ अकाउंट का। टाइप्स ऑफ अकाउंट में कुछ रूल्स थे और उससे एक रूल था उसके अंदर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। आपने सिर्फ ये देखना है क्या आया क्या गया। ये एक एंट्री है। इस एंट्री का मतलब है फर्स्ट लाइन में जो चीज़ डेबिट हो रही है वो आ रही है और ये बेसिकली जा रहा है। आप इसको इस तरह से समझेंगे, ये आया ये गया, ये आया ये गया, ये आया ये गया। मेरे सिर्फ कहने का मतलब ये है कि आप फर्स्ट लाइन में देखिए, सियाराम एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश आपकी जेब से गया है, आपकी जेब की बात नहीं हो रही है, आपके बिज़नेस में कैश आया। हम कहते हैं कैश अकाउंट डेबिट, ये 50,000 रुपया कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, पूंजी आपकी 50,000 रुपये से बढ़ गई। दिस इज़ एक्सप्लेनेशन ऑफ द एंट्री। सेकंड लाइन में है परचेज गुड्स फॉर कैश। देखिए इसका एक रूल है, अगर गुड्स के साथ कैश लिखा है तो दैट मीन्स ये कैश माना जाएगा। अगर खाली पार्टी का नाम लिखा है तो उधार माना जाएगा, और अगर पार्टी के नाम रवि के साथ कैश लिखा है तो भी कैश माना जाएगा। रवि का कोई रेलेवेंस यहाँ पे नहीं रहेगा। परचेज गुड्स फॉर कैश का मतलब है माल आया, माल आया पैसा गया। हमने सीधी सीधी एंट्री करी, माल का होता है परचेज का आना, ये माल आ रहा है और कैश जा रहा है, ये रकम इसकी है। अगला है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, क्योंकि खाली पार्टी का नाम है उधार माना जाएगा, माल आया कुछ नहीं गया आपके पास से। तो आपने यहाँ करा परचेज अकाउंट डेबिट, ये डेबिट इतना माल आया, और सुभाष को क्रेडिट करने का मतलब ये है कि बेसिकली अभी आपके पास से कुछ गया नहीं है, इसलिए आपने सुभाष को क्रेडिट किया, अभी आपने इसको पैसा बाद में देना है। उसके बाद है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। देखिए परचेज का मतलब है दुकान का सामान, फर्नीचर का मतलब है ये वो सामान नहीं है जो आपने बेचना है, ये आपका एक असेट है। अगर करियाने की दुकान में आटा दाल चावल लोगे तो आटा दाल चावल नहीं कहलाएगा, वो माल वो परचेज़ कहलाएगी। पर फर्नीचर अगर ख़रीदा तो वो फर्नीचर कराएगा, वो परचेज़ नहीं कराएगा। यहाँ हम कहते हैं फर्नीचर आया और कैश गया, फर्नीचर डेबिट टू कैश। फिर कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑन कैश, रवि से माल कैश ख़रीदा। जब रवि से माल कैश ख़रीदा तो इस पर्टिकुलर 2 तारीख की एंट्री में और 16 तारीख की एंट्री में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। पार्टी के नाम के साथ अगर कैश है वही एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। एक 10 तारीख की एंट्री थी, पेड कैश टू सुभाष, आपने पैसा दिया सुभाष को, ये है टू कैश, मतलब आपके पास से पैसा गया, सुभाष को आपने डेबिट कर दिया। उसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, रवि का अगेन सेम मतलब है, आपने माल उधार ख़रीदा तो माल आया कुछ नहीं गया, दिस इज़ परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, ये आपने डेबिट क्रेडिट किया। यहाँ पर मशीन आई है पैसा गया है, दिस इज़ मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने रेंट पे करा है तो दिस इज़ रेंट डेबिट, आपके पास से कैश गया। एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड इलस्ट्रेशन इज़ अप्रॉक्सीमेटली सेम, इसमें माल परचेज नहीं बिक रहा है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश का मतलब माल गया पैसा आया, पैसे आने का मतलब है हम कहेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जाता हुआ माल टू सेल कहलाता है, आता हुआ माल परचेज डेबिट कहलाता है। इलस्ट्रेशन टू सेल्स की है और उसमें परचेज मिक्स है। सोल्ड गुड्स टू महेश का मतलब है ये उधार माल बेचा, यानी कि माल तो गया आपसे टू सेल, महेश को आप डेबिट कर देंगे। अगेन आपने महेश से पैसा रिसीव किया, सीधी सी बात है आया अकाउंट डेबिट, दिस इज़ कैश अकाउंट डेबिट टू महेश। चौथी एंट्री अगेन सेम है, सुरेश से माल आपने कैश ख़रीदा, तो कैश ख़रीदा तो सुरेश का कोई रेलेवेंस नहीं है नाम का, हम सीधा कहेंगे कैश अकाउंट पैसा आया, सेल गई। फिर हम कहते हैं कि सोल्ड गुड्स टू सुरेश, माल सुरेश को बेचा, नाम है तो उधार है, ये दोनों एंट्रियां सेम कहलाएंगी, तो हम कहते हैं सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल, माल गया कुछ नहीं आया। आपने कैश विड्रॉ करा फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ का मतलब है शॉप से आपने बैंक से या शॉप से अपने कुछ पैसे घर खर्चे के लिए निकाले, तो पहले आप ये एंट्री देखिए टू कैश मतलब बिज़नेस से पैसा गया। ड्राइंग्स का मतलब है पर्सनल एक्सपेंसेस को डेबिट किया, ये आपकी जेब में आ रहा है जो पर्सनल एक्सपेंसेस है, ये आपके शॉप के एक्सपेंसेस नहीं है। लेकिन आपने वेजेस पे करी या सैलरी पे करी तो यहाँ पर आएगा टू कैश, यानी कि जो जा रहा है वेजेस या सैलरी का पैसा। और यहाँ कमीशन रिसीव हो रही है तो कमीशन रिसीव करने का मतलब है कैश आया टू कमीशन रिसीव दिस पर्टिकुलर।
सो ये तो आपकी बुक में प्रिंटेड है, तो सिंगल पेज का टोटल यहाँ है। अगर डबल पेज पे आएगा तो मैंने आपको फॉर्मेट बताया है, आपको इसको उस तरह से परफॉर्म करना है। इलस्ट्रेशन 1 2 3 को पहले इंडिपेंडेंटली सॉल्व करिए, फिर उसके बाद सोल्यूशन से चेक करिए, उसके बाद इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। 1 2 3 फॉर टुडे। गुड बाय, गॉड ब्लेस।